नमस्कार साथियों। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2022-23 कक्षा 1 से 4 एवं कक्षा 6-7 के मूल्यांकन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वार्षिक मूल्यांकन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। देखिए, इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भोपाल दिनांक 22/2/2023 को यह आदेश जारी किया गया है, जिसका विषय है वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022-23 कक्षा 1 से 4 एवं कक्षा 6-7 मूल्यांकन निर्देश। तो आइए देखते हैं क्या निर्देश दिए गए हैं। देखिए, विषय अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुक्रम में CCE अंतर्गत अकादमिक सत्र 2022-23 में प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कक्षा 1 एवं 2 में FLN निर्देशों के अनुसार आवधिक आकलन एवं कक्षा 3, 4, 6 एवं 7 में वार्षिक मूल्यांकन हेतु विस्तृत निर्देश निम्न अनुसार है। तो आइए देखते हैं कक्षा 1 और 2 के लिए, और इसी प्रकार से कक्षा 3, 4, 6 और 7 में वार्षिक मूल्यांकन हेतु क्या निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, पहला निर्देश है वार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि एवं अवधि। समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में कक्षा 3, 4, 6 एवं 7 में अध्ययनरत सभी बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन दिनांक 5 अप्रैल 2023 से आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ दिया गया है कि जो वार्षिक मूल्यांकन है दिनांक 5 अप्रैल 2023 से आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा निर्देश है कक्षा 1 और 2 में मूल्यांकन का स्वरूप कक्षा 1 एवं 2 में अध्यापन की सतत प्रक्रिया के साथ हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी विषयों हेतु FLN आधारित आवधिक मूल्यांकन पूर्व निर्देश अनुसार किया जाएगा। तो देखिए, कक्षा 1 और 2 का जो वार्षिक मूल्यांकन है ये विषय हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषयों हेतु FLN आधारित जो आवधिक आकलन मूल्यांकन है उसके अनुसार किया जाएगा। इसी प्रकार से दिया है कक्षा 3, 4, 6 एवं 7 में मूल्यांकन। तो देखिए, कक्षा 3, 4, 6 एवं 7 में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 100 अंक निर्धारित है। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक विषय के लिए इसी प्रकार से दिया गया है लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक विषय के लिए 60% अधिभार निर्धारित है। तो देखिए, यहाँ पर लिखित परीक्षा विषय के लिए प्रत्येक विषय के लिए 60 अंक निर्धारित है। इसी प्रकार से दिया है लिखित मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र वर्कशीट में कौशल आधारित 24 प्रश्न होंगे। स्थानीय वार्षिक परीक्षा शाला स्तर पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार आयोजित होगी। देखिए, यहाँ पर जो वार्षिक परीक्षा है ये राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी है, इसके अनुसार आयोजित होगी। अब आइए देखते हैं वर्कशीट का स्वरूप प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा, अर्थात प्रश्न पत्र या वर्कशीट में प्रश्नों के उत्तर लिखने हेतु उचित स्थान दिया जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ दिया है कि वर्कशीट है इसका स्वरूप प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा, अर्थात प्रश्न पत्र में ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हेतु उचित स्थान दिया जाएगा। इसके बाद अगला निर्देश दिया है प्रश्न पत्र का स्वरूप या वर्कशीट है इसका स्वरूप क्या होगा। तो इस प्रकार से होगा। देखिए, प्रश्नों का विवरण एवं अंक विभाजन दिया गया है। विषय के कौशल या लर्निंग आउटकम आधारित प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न 10 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे 1-1 अंक के।
10 अंक। इसी प्रकार से लघुत्तरीय प्रश्न होंगे 10 प्रश्न 3-3 अंक के, कुल 30 अंक। और इसी प्रकार से दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे 4 प्रश्न 5-5 अंक के, कुल 20 अंक के। तो इस प्रकार से कुल 60 अंक निर्धारित किया गया है लिखित मूल्यांकन हेतु। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट वर्क। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट वर्क के लिए भी यहाँ निर्देश दिए गए हैं, जिसमें दिया है देखिए प्रश्नों की संख्या एवं अंक विभाजन और कुल अंक। होम बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क आधारित प्रश्न। देखिए 2 प्रश्न दिए जाएंगे प्रोजेक्ट कार्य में जो 20-20 अंक के होंगे, अर्थात कुल 40 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। अब आइए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य हेतु जो अंक निर्धारित किए गए हैं इसे किस प्रकार से पूर्ण करना है। देखिए प्रोजेक्ट कार्य हेतु 40% अधिभार निर्धारित है। विषय शिक्षक द्वारा बच्चों को शाला स्तर पर प्रत्येक विषय के 2 प्रोजेक्ट पूर्ण करने हेतु दिए जाएं। प्रत्येक विषय हेतु दिए गए 2 प्रोजेक्ट कार्य संबंधित प्रश्न बच्चे घर पर या शाला में शिक्षकों के सहयोग से हल या पूर्ण करेंगे एवं निर्धारित समय सीमा में शाला में जमा करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन शाला स्तर पर ही शिक्षकों के द्वारा किया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ प्रोजेक्ट कार्य के बारे में दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं प्रोजेक्ट कार्य को जमा करने की जो समय सीमा दी गई है। देखिए दिनांक 25 मार्च 2023 तक प्रोजेक्ट कार्य शाला स्तर पर जमा करा लिए जाएंगे। इसके बाद दिया गया है परीक्षा में दिव्यांग बच्चों हेतु प्रदान की जाने वाली सुविधाएं भी दी गई है। अब इसके बाद है वर्कशीट का मूल्यांकन एवं परीक्षा फल अभिलेख भरना। तो देखिए परीक्षा का मूल्यांकन एवं परीक्षा फल जो अभिलेख है इसे कैसे भरेंगे आइए देखते हैं। इसमें भी निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक कक्षा एवं विषय की वर्कशीट की जांच प्रतिदिन लिखित मूल्यांकन के उपरांत शाला स्तर पर विषय शिक्षक या कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी ताकि परीक्षा परिणाम कार्य में विलंब ना हो। तो देखिए यहाँ दिया है स्पष्ट निर्देश है प्रत्येक कक्षा एवं विषय की जो वर्कशीट की जांच है प्रतिदिन लिखित मूल्यांकन के उपरांत, देखिए जो वार्षिक परीक्षा होगी उसके उपरांत लिखित परीक्षा के मूल्यांकन के उपरांत शाला स्तर पर ही विषय शिक्षक या कक्षा शिक्षक द्वारा इसकी जांच की जाएगी ताकि परीक्षा परिणाम कार्य में विलंब ना हो। बच्चे द्वारा लिखित मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य दोनों में पृथक पृथक 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद है शिक्षक द्वारा लिखित मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों के योग के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं। तो देखिए यहाँ स्पष्ट निर्देश है कि जो वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड होगा शिक्षक द्वारा लिखित मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों के योग के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट निर्देश है कि जो लिखित मूल्यांकन होगा और प्रोजेक्ट कार्य होगा उसके प्राप्तांकों के योग के आधार पर ही ग्रेड अंकित किए जाएं। तदुपरांत वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में बच्चों के अंक या ग्रेड अंकित किए जाएं। तो इस प्रकार से यहाँ पर परीक्षा फल में ग्रेड के संबंध में यहाँ निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा फल का निर्धारण कक्षा उन्नति एवं प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। शाला स्तर पर शिक्षकों द्वारा परीक्षा फल अभिलेख एवं प्रगति पत्रक में देखिए यहाँ पर संलग्न परिशिष्ट 4A और 4B, संलग्न परिशिष्ट 3A एवं 3B निम्नांकित प्रविष्टियाँ की जाएँ। तो देखिए यहाँ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों के शैक्षिक क्षेत्रों एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर माहवार ग्रेड या क्वालिटेटिव टिप अंकित की जाए, किंतु वार्षिक परिणाम तैयार करने में इनका अधिभार नहीं दिया जाए। देखिए यहाँ स्पष्ट दिया गया है विद्यार्थी के शैक्षिक क्षेत्रों एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर माहवार ग्रेड
या क्वालिटेटिव टिप अंकित की जाए, किंतु वार्षिक परिणाम तैयार करने में इनका अधिभार नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्र और व्यक्तिगत सामाजिक क्षेत्र को के आधार पर यहाँ ग्रेड किस प्रकार से देना है यह निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद देखिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन, विषयवार पूर्णांक 50 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं। देखिए जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन हुआ था 50 अंक का, उसके प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित करना है। इसके बाद है वार्षिक मूल्यांकन, विषयवार पूर्णांक 100 लिखित मूल्यांकन प्लस प्रोजेक्ट के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं। तो देखिए वार्षिक मूल्यांकन में 100 अंक जिसमें है लिखित मूल्यांकन 60 अंक का और प्रोजेक्ट कार्य 40 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं। इसके बाद है वार्षिक परिणाम ग्रेड। देखिए विषयवार अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर प्रति विषय महायोग 150 के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम के ग्रेड अंकित किए जाएं। देखिए यहाँ दिया है कि विषयवार अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के जो प्राप्तांक हैं उनको जोड़कर प्रति विषय के महायोग 150 के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम के ग्रेड अंकित किए जाएं एवं 28 अप्रैल 2023 तक परिणाम की घोषणा कर समस्त बच्चों को प्रगति पत्रक का वितरण किया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर वार्षिक परिणाम ग्रेड के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद दिया है देखिए ई ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं इनके लिए विशेष शिक्षण के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमने इन महत्वपूर्ण निर्देशों को जाना। इसमें दिया है देखिए संलग्न परिशिष्ट 1, 2, 3A, 3B, 4A एवं 4B। यहाँ देखिए समय सारणी भी दी गई है। आप इस समय सारणी का भी अवलोकन कर सकते हैं। देखिए प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के लिए समय सारणी दी गई है और ये जो प्रगति पत्रक है इनका स्वरूप भी दिया गया है कि किस प्रकार से प्रगति पत्रक 2022-23 के लिए होंगे। तो देखिए इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा वार्षिक मूल्यांकन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों का जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।